तो धोनी सर की टीम पे थी, उनको टिकट नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ पे निकमी सर के ग्रुप में अभी टीम में ज्वाइन करा है हमने। मेन तो ये है कि हम किस लिए यहाँ पे आए हैं, मैं उस रीजन का थोड़ा सा जिक्र करना चाहती हूँ। मैंने समलुंग सर का कहीं पे इंटरव्यू देखा था आरपीसी का बारे में, ये आरपीसी का बारे में। तो उन्होंने कहा है कि वो एक छोटा सा है इंसान, वो कुछ नहीं कर सकता है, डायरेक्ट बोला है नो कमेंट्स। तो ऐसे इंसान को हम लोग सपोर्ट करके, स्पेशली चकमा हाजोंग जो यहाँ पे है बसे हुए हैं, उनके बारे में अगर कोई उनसे इस तरह का सवाल करते हैं तो वो बोलते हैं कि नो कमेंट्स, कुछ नहीं करा सकते, कुछ नहीं कर ही नहीं सकते वो। तो उस इंसान के पास जाके हम क्या करेंगे? अभी बताओ, कोई किसी से भी पूछो, ऐसे इंसान को जिता के क्या फ़ायदा है हमें? लेकिन बीजेपी वाले, जो भी बीजेपी वाले हैं, जो कि समलुंग सर के साथ जो वर्कर्स है उनके, उनका ये कहना है, काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि अगर आप लोग ये सवाल पूछने के लिए बोला है कि अगर वो लोग सच में बीजेपी सपोर्टर है तो बीजेपी में आपको देना चाहिए ना। तो सर देखिए कि अभी जो इंसान खुद को छोटा बोल रहा है तो वो इंसान किसी और के लिए क्या करेगा फिर? हमें तो अभी बोडुमसा डाइन का परिस्थिति आप सब देख सकते हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। चकमा हाजंग के बारे में कुछ बोल नहीं रहा है, तो जो बोल रहा है, जो डेवलपमेंट लेके आएंगे तो उसको ही सपोर्ट करेंगे ना वोटर्स, ना कि कोई ऐसा जो चकमा हाजंग डेवलपमेंट के बारे में बोल रहे हैं नो कमेंट्स, उसको कैसे सपोर्ट करेंगे हम? तो इस बार महिलाओं का, क्योंकि जिस प्रकार से धोनी की टीम में मैंने देखा है, क्योंकि मैंने काफ़ी खबरें किया उनका भी, जिस प्रकार से महिलाओं ने अपना योगदान दिया है धोनी के साथ, इस बार कितना महिला लोग आगे आ रहे हैं एनसीपी को जिताने के लिए, यानी कि निक कमिंग को जिताने के लिए? आई थिंक मेरा ख्याल से 100% से 80% तो महिलाएं आगे आए हैं सपोर्ट करने के लिए निकमी सर को, क्योंकि जो हमारा फ्यूचर, अभी हमारा जो फ्यूचर है, फ्यूचर का सवाल हो गया भाई, फ्यूचर का सवाल हो गया। तो महिला भी जाग गए हैं, महिलाएं सो नहीं रहे, अभी उठ गए हैं। अभी लड़ाई लड़ना है हमें हमारे हक के लिए, और हक के लिए हमें कुछ भी करना हम करेंगे। जिसको भी सपोर्ट करना है पूरे दिल और जान से हम सपोर्ट करेंगे। हाँ, हम लोगों ने आज फॉर्मली आज निक कमिंग के साथ जुड़े हैं, क्योंकि पिछले 7-8 महीने से हम लोग बीजेपी का प्रचार किया था अंडर द बैनर ऑफ धोनी नीच जी। तो टिकट जो हम लोग विश्वास किया था धोनी सर को ही मिलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एट द 11th आवर 2 घंटे पहले जिस आदमी ने ना बीजेपी का गाना गाया था, ना बीजेपी का प्रचार किया था, उनको टिकट दिया गया था। उस में हम लोग सारे जितने भी जनजाति है दायून बरदुमसा कंस्टिट्यूएंसी में जो बीजेपी का कार्यकर्ता बोलते हैं हम लोग, तो सारे सेंटीमेंट में हाथ हुए हैं। तो हमें ये नहीं लगता है कि जो आदमी मतलब बीजेपी के लिए कोई गाना भी नहीं गाया था, कोई वर्ड्स भी नहीं बोला था, ना प्रचार भी किया था, तो इसलिए वो आदमी जो पिछले 5 सालों में इंडिपेंडेंट एमएलए रहा, हम लोगों ने देखा था कि वो ना कोई उसका जो मैनिफेस्टो था, उसके मैनिफेस्टो के हिसाब से एक काम तक नहीं किया उन्होंने। तो हमें उन पे भरोसा नहीं है कि वो हम लोगों के लिए काम कर सकेगा। इसलिए हम लोग ये सब मिलके जितने भी धोनी टीम है, बीजेपी के कार्यकर्ता जितने भी है, हम लोगों ने ये डिसीजन लिया था उसी दिन कि हम लोग निक कमिंग सर को ही ज्वाइन करेंगे, जो हम लोगों के लिए आरपीसी दिलाया था। लेकिन दुख की बात है कि जो एमएलए रहा, इंडिपेंडेंट एमएलए रहा, उन्होंने आरपीसी जब हम लोगों से छीना गया था, उन्होंने कुछ वर्ड्स तक नहीं बोला, बस एक शब्द बोला था नो कमेंट्स। थैंक यू। कल का जो इंसिडेंट हुआ है बोडुमसा में, जिस प्रकार से दृश्यमणि का नॉमिनेशन को रिजेक्ट किया गया और हमने देखा वहाँ पर काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ, तो उस पर क्या रिएक्शन है आप लोगों का? यस, डेफिनेटली ये एक ट्रेजेडी की बात है। हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, एक डेमोक्रेटिक, पूरा दुनिया में इंडिया को डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के हिसाब से सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के हिसाब से जाना जाता है। पर उस देश में, उस भारत में हम लोग एक चकमा है, एक जनजाति है, हम लोग भी यहाँ में वोटिंग राइट्स है, सब कुछ है। पर हमारे भाई एक कल नॉमिनेशन फाइल किया था इलेक्शन लड़ने के लिए यहाँ में, लेकिन दुख की बात है कि हम लोगों को अपोज किया गया था। और ये भी जानने में आया कि जो रीजन दिया था कि जो डॉक्यूमेंट्स मिसिंग या डिस्प्लेस, तो उसमें हम लोग बहुत निंदा करते हैं। इस चीज़ को नहीं होना चाहिए था। हम लोग भी तो इंसान है, हम लोग का भी वोटिंग राइट्स है, डेमोक्रेटिक में कुछ प्रिंसिपल है, आप उस प्रिंसिपल को फॉलो करने से ठीक रहेगा। मैं पहले धोनी का
साथ में था, मैं उसका वर्कर था, वो भाई जैसे था हमारा एकदम, क्योंकि असल में उसको टिकट नहीं मिला है, नहीं दिया, इसलिए लास्ट समय में उसको हम लोग फेयरवेल दिया है। तो आज हम लोग एक सही दिन सही मौका का देखते हुए यहाँ आज हम लोग निक किमिंग को ज्वाइन किया है। इसीलिए किया है क्योंकि निक किमिंग ने सही हम लोग का क्या बोल रहे हैं, वो बीजेपी वाला हम लोग दोनों सर को बीजेपी टिकट नहीं दिया, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन निक किमिंग को एनसीपी का टिकट दिया, जो कि बीजेपी का साथ में अलायंस है। ये एनसीपी का बोलने से नेशनल कांग्रेस पार्टी है, लेकिन ये बीजेपी का साथ में अलायंस है, इसलिए एनसीपी की बहुत मोटा बीजेपी सेम बराबर है। इसलिए इस बार हम लोग एनसीपी को मारेंगे, निक किमिंग को जिताएंगे और डायन का जो डेवलपमेंट है, जो फ्यूचर है, उसको हम लोग आगे लेके जाएंगे। क्या लगता है इस बार निक किमिंग जीतेगा दायन में? पक्का जीतेगा। तो हाजोंग समाज कितना आगे है एनसीपी को लेकर? अभी देखिए बीजेपी का वर्कर पर अभी हम लोग मैंने काउंटिंग कर सकता है, 15 फैमिली है बीजेपी के साथ में, बाकी चपचा बिठा है, देख रहा है, नज़ारा देख रहा है, क्योंकि सबको मालूम हो गया इस बार बीजेपी का टिकट लाने से होने वाला नहीं है, इसलिए इस बार मैंने वो क्या बोला निक किमिंग को ही जिताएगा, इसे सबका मन में मैंने ठान लिया है कि इस बार निक किमिंग को ही जिताएंगे। और अगला जो हमारा जो बच्चा का जो फ्यूचर है, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम हो रहा है ना, इसलिए निक किमिंग को लाना जरूरी है बोल के सबका मन में हो गया है, इसलिए वो कंफर्म है। आज देखिए जो धोनी का टीम से लगभग 2700 ऐसा हम लोग पहले था, तो वही आदमी अपनी अभी आज में जो है जितना भी बीएलसी लीडर है सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो वही तो कुछ लोग तो दूसरे सुनने में है कि दूसरे जैसे किशोर चकमा बीजापुर का, जो कि बहुत बड़ा एक नेता था धोनी का, वो तो दूसरे कैंप में चला गया, तो कैसे तो नहीं सकते? हाँ, वो ये है कि उतना तो हमें जैसे कि सब जाना है बोल के वो भी नहीं है। हाँ। कम से कम 90% तो सपोर्ट में है, बाकी 10% तो इधर इधर होते रहेगा। 25 मान के चलो, 25। हाँ हाँ हाँ, और 2500 लगभग वो आज जुड़ा हुआ है सर का साथ में। तो क्यों जुड़ा है, क्या कारण से निक किमिंग को जुड़ा गया है? देखिए सबसे पहले बात है कि हम लोग का जो बीजेपी का टिकट धोनी सर का साथ में था, हम लोग तो टिकट तो नहीं मिला, उन्हें काफ़ी दुख हुआ हमें। तो वही है, जितना भी है हम लोगों ने सिद्धांत किया कि देना है तो एक ही आदमी को देना है, जो हमें हमारे ये 49 दायन बर्दुसा को डेवलप ला सके। तो सब लोगों ने सेलेक्ट किया कि निक किमिंग सर को देना है बोल के, क्योंकि वो जो है प्रैक्टिकल आदमी है निक किमिंग सर जो, तो उसी के तहत सब लोगों ने वही सपोर्ट किया, ज्वाइन किया। समलुंग का जो पार्टी है अभी बीजेपी पार्टी, उनका जो वर्कर्स है, उनका कहना है कि अगर आप लोगों ने बीजेपी को इतना दिल से सपोर्ट किया है तो अभी तो बीजेपी में आपको जाना चाहिए ना, समलुंग के साथ जाना चाहिए, लेकिन क्यों निक किमिंग को? देखिए ये जो गाड़ी होता है ना, जो बड़ा बड़ा गाड़ी होता है, सिर्फ बड़ा गाड़ी होने से भी नहीं होता है, उसमें ड्राइवर जो है ठीक होना है। तो यहाँ का दायन और बर्दुसा का जितना भी यहाँ पे है जनजाति है, वो लोग ये देखते हैं कि गाड़ी भी ठीक होना है और ड्राइवर भी ठीक होना है, ताकि हम लोग जहाँ भी जाएं आराम से जा सके, वही है। इसलिए हम लोगों ने सपोर्ट किया सर को, क्योंकि ये एक अच्छा से हम लोग को कहीं भी जाना हो हम लोग को जरूर निक किमिंग सर पहुँचाएंगे। अच्छा एक बार मैं बता देता हूँ, अगर किशोर ज्वाइन किया भी तो किशोर के साथ सिर्फ आपका उसका परिवार का ही वोट साथ में जा रहे हैं ना, उसके लिए ये 2700 में कोई घटा हुआ ऐसा नहीं है, और हम लोग बाहर से लाया है इस बार, उसके लिए मैं तो बोलने जा रहा हूँ 27 नहीं 3000 ही हम लोग आज पक्का ज्वाइन किया है, दावे से बोल रहा हूँ। पूरा ये बीजापुर बॉडुमसा से लेके ना? जी उन्हें वो लेके तो और ज्यादा होगा, ये सिर्फ और डायन को लेकर। जी क्योंकि बॉडुमसा से भी धोनी का सपोर्टर थे थे। तो ये लोग अभी भी ये लोग सब ज्वाइन किया है। हम लोग का बीच में से अगर गया तो किशोर जी गया है, उसका परिवार के साथ गया है, वो दूसरा को कोई किसी को लेके नहीं गया और उसके साथ जाने वाले भी नहीं है। लोगों ने समझे हम लोग का जो परिस्थिति है, किसके साथ रहना चाहिए और हम लोग का सेंटिमेंट से किसने खेल रहा है और खेल के हम लोग को दबा रहा है, ये हम लोग को अच्छा मालूम हुआ। और आप पहले तो आपने सुने होंगे बूट में इस बार वोट के साथ बड़ा लात तो उसको मिलने वाला है। पहले मैं तो